क्या तू जीत जाएगा, जो 10,000 मिलेंगे 5,000 तेरे नाम के और 5,000 मेरे नाम के, गुरु महाराज को सौंप देना। तो वैसा ही हुआ, मुश्किल का ग्रहण किया, पेटवान हार जाता है तो ये भगत जीत जाता है और 10,000 रुपए लेके गुरु महाराज को दे दिया। ऐसे होते हैं भगत जो गुरु के लिए अपनी जान को भी गुरु महाराज होते हैं। वो इसलिए कहा गया संसार के लोगों पे विश्वास मत करना, जब कोई ना हो अपना तो गुरु नाम जपा करना। संसार के जीवों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना गुरु नाम जपा करना। सतगुरुदेव भगवान की। इसलिए गुरु बना लेना, गुरु से ही ज्ञान मिलता है। आज यहाँ पे गुरु माता ने कहा जाओ बेटा लकड़ियां ले आओ, गुरु माता की आज्ञा का पालन किया है। आज चलते हैं। उस समय गुरु माता ने कहा बच्चे जाएंगे तो भूख तो लगेगी, तो गुरु माता ने यहाँ चने दे दिए। उसी समय सुदामा जी चने लेके चलते हैं। आज यहाँ पे जंगल में जैसे आए, जंगल कौन सा, जो छुपरा का तट है ना उज्जैन में, उस साइड में जंगल में आए थे भगवान। तो उस समय जब आए तो भगवान ने सोचा कि बड़े से कभी काम नहीं कराना चाहिए, छोटे ने हमेशा काम करना चाहिए। भगवान ने क्या विचार किया कि कभी भी बड़े से कभी काम नहीं कराना चाहिए। आज यहाँ बैठ जाते हैं तो कहा सुदामा भैया तुम यहाँ बैठो, मैं जंगल में लकड़ियां लेके आता है। तो जंगल में लकड़ियां लेने जाते। उस समय का भरोसा नहीं, कब पलटी मार खाए, समय का कहीं नहीं कह सकते। उस समय आंधी तूफान हवा इत्यादि चलने लग गई। उस समय सुदामा जी शाम का वक्त होने लगा। सुदामा जी घबरा जाते हैं, कन्हैया नहीं आया, कन्हैया नहीं आया, अभी तक कहाँ
जंगल में तो नहीं चला गया, रास्ता भूल गया होगा, भटक गया होगा, मन में विचार अनेक प्रकार की बातें आने लगी सुदामा जी को। तो सुदामा जी को अनेक प्रकार की बातें आई। उस समय हो सकता कि कृष्ण वापस गुरुकुल में चला गया होगा। मन में विचार करना, अब मैं अकेला क्या करूंगा, अब अकेला कहां जाऊंगा मैं, क्यों ना मैं यहीं सो जाऊं। भूख भी लगी थी उस समय, तो कहा गया कि उस समय सुदामा जी ने भूख के मारे सब चने खा जाते हैं। भूख के मारे जब सब चने खा जाते, जैसे चने खाए इतने में भगवान आ जाते। उसी समय सुदामा से कहा, भैया सुदामा जी ने कहा, कन्हैया तू आ गया? हाँ, वो तो लकड़ियां लाने में लेट हो गया था। अच्छा अच्छा, मैं तो समझा तुम चले गए होंगे। हाँ, लेकिन आप भगवान ने कहा कि देखो सुदामा, मुझे भूख लगी है, मुझे गुरु माता ने जो चने दी वो मुझे दे दो, मैं इससे के मुझे दे दो। उसी समय कहा, सुदामा जी बोलते नहीं है। जब बोलते नहीं तो भगवान समझ गए कि चने सब सुदामा जी भूख में ज्ञान हवा हो जाता है। क्या हो जाता है? भूख में ज्ञान हवा हो जाता है। दो को कभी परेशान मत करना, ध्यान से समझ लेना। एक तो भूखा किसान ने एक धापियो बामण है। दिन भर से खेत में काम धंधा करके आए, न भूखा हो न घर आए, रास्ते में तुम उसको कहीं बोलोगे तो 2-3 दे देगा। पहले से भूखे मारे हो, ऐसा नहीं। एक धापियो बामण दाल बाटी खा के कभी सोया हो, उसको जगाना मत, नहीं तो भलता सा रख दो। कभी अरे भगवान, भूख में ज्ञान हवा हो जाता है। जा सुदामा, तूने मेरे हिस्से में चने खाए, जा देख तो जा। उसी समय कहा, वाह 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 कृष्ण, तूने अपनी दोस्ती पे इसी बात के दी, ठीक है। लेकिन भगवान ने कहा कि सुदामा सुन, ये सुन। लेकिन सुदामा पीछे नहीं देखते। सुन सुन, जब तू वापस मिलेगा तुझे भी मेरी तरह बना दूंगा। सुन सुन। सुदामा जी चले आते हैं। भगवान ने खूब कोशिश की, गलती हो गई, भूख में मैं बोल उठा हूं। उसी समय गुरु माता ने कहा, तुम गए थे साथ में लेकिन आया सुदामा तो अकेला, ताकि कृष्ण पीछे है। अच्छा, भगवान आते, भगवान ने